बैक टू द बच्चा पार्टी। सो आज क्लास 9 का एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट हमारा चल ही रहा है। पार्ट 3 पर करते हैं। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था एटमॉस्फेयर क्या होता है, लेयरिंग डिस्कस की थी, लेयरिंग के पार्ट्स डिस्कस किए थे राइट डिटेल में। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था यहाँ से, दैट मीन्स इक्वेटर, इंडिया का क्लाइमेट, टाइप्स ऑफ विंड्स, फैक्टर्स, सब चीज़ें। आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून मतलब, देखो बेटा, ये टॉपिक ना बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, लेकिन मैं ऐसा समझाऊंगी कि कभी आप शायद भूलोगे नहीं। कोशिश करते हैं। सोचो 300 साल पहले साइंटिस्ट सोचते थे ये मौसम आता कैसे है, क्या मैजिक है। 3 अलग साइंटिस्ट ने 3 अलग अलग आंसर्स दिए राइट। तो पहली थ्योरी हमारे पास है कौन, हेलरीज थ्योरी। हेलरीज थ्योरी, तो बेटा देखो, एडमंड हेलरी ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने हेलरी कॉमेट डिस्कवर किया था। 1686 में उन्होंने मॉनसून के बारे में सोचा राइट। अब इन्होंने क्या सोचा, उनका लॉजिक बिल्कुल सिंपल था। सोचो देखो, एक पैन है जो गैस पे रखा, कढ़ाई में उस वाले पैन के अंदर हमने पानी भी डाल दिया। पानी जब गर्म होगा ना तो वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर वेपर हो जाएगा राइट। और नीचे क्या रह जाएगा, खाली जगह। खाली जगह बच जाएगी नीचे। तो उन्होंने यही बस अर्थ पे सोचा। उन्होंने बोला समर में क्या होता है, इंडिया जो इंडियन लैंड होती है वो इतनी गर्म हो जाती है कि लैंड पे क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया। और एक बड़ी सी पैन, अज्यूम कर लो अर्थ को। अब जो हमारे पास समुंदर है, दैट मीन्स ओशियन है, वो ठंडा है, वहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है। तो जो आपका एयर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ दौड़ती है। ये हमने पढ़ा था पार्ट 2 में, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था हाई प्रेशर लो प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट राइट। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है कि हाई से लो की तरफ जाना है। तो समुद्र से कहाँ जा रही है, लैंड की तरफ। साथ में क्या लेके जा रही है भाई, पानी भी लेके जा रही है, इसलिए बारिश हो गई। तो इतना सिंपल था बस ये हेनरी का थ्योरी। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम थी, ये थ्योरी कंप्लीट नहीं है। इसे ये तो पता चल जाता है कि मॉनसून क्यों आ रहा, क्यों आया मॉनसून, ये तो हमें आ गया समझ में, लेकिन कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे घूमता है, ये नहीं पता चला। तो आपको क्या याद रखना है कि हेलरीज का थ्योरी क्या था। हेलरीज का थ्योरी उन्होंने दिया था कि समर में जो हमारा लैंड है वो गर्म है, बहुत गर्म है। इतना गर्म है कि वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया। और ओशियन ठंडे ही रहते हैं भाई, पानी है, वहाँ हाई प्रेशर है। तो हाई से लो की तरफ एयर जा रही है। अब जब एयर इधर की तरफ आ रही है तो भैया बारिश हो गई। तो बारिश कैसे हुई ये हमें समझ आ गया। पर पूरा तो नहीं बताया ना कि मॉनसून आ तो गया, लेकिन कहाँ से आया, कैसे घूम रहा, कुछ नहीं बताया। अब हम थ्योरी 2 पे चलते हैं। ये थ्योरी 2 क्या है, एयर मास थ्योरी, ITCZ। ITCZ का मतलब ट्रॉपिकल, सॉरी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। सोचो, सोचो क्या, आपको पता ही है, वैसे तो मैंने बताया ही था, इक्वेटर। तो इक्वेटर है क्या, एक पैरेलल लाइन है। ऊपर उसके क्या है, नॉर्थ है, नीचे क्या है, साउथ है। नॉर्थ से एयर आती है, साउथ से भी एयर आती है, दोनों इक्वेटर पे आके मिल जाती है। जहाँ मिलती है उसी जगह को क्या बोल रहे हैं, ITCZ। यहाँ हवा ऊपर उठती हैं, लो प्रेशर रहता है हमेशा यहाँ पे। अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखो, समर्स में जब इंडिया बहुत गर्म होता है ना तो ये ITCZ जोन शिफ्ट हो जाता है, इक्वेटर से उठकर गैंगटेक प्लेन तक जाता है, मतलब इंडिया के अंदर ही आ जा रहा है। तो अब साउथ हेमिस्फेयर से, सदर्न हेमिस्फेयर से हवा ITGS की तरफ दौड़ रही, लेकिन रास्ते में एक काम होता है। क्या है वो काम, जिसको बोलते हैं कॉरियोलिस इफेक्ट। कॉरियोलिस इफेक्ट क्या है, देखो बेटा, एक स्पिनिंग तो देखा ही है, टॉप सोचो उसका जो घूम रहा है। अगर तुम ऊपर से कुछ गिराओगे तो वो सीधा नहीं उठ जाएगा, होता है ना, तो उसके घूमने की वजह से वो उसका साइड में कहीं चला जाएगा। बिल्कुल यही अर्थ के साथ हो रहा, अर्थ घूम रही है ना, इसलिए हवा सीधी नहीं जा रही वहाँ पे, नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट साइड पे मुड़ जा रही है। तो साउथ हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं कई लोग, में लेफ्ट की तरफ, साउथ में। तो साउथ हेमिस्फेयर की हवाएं इक्वेटर क्रॉस कर देती हैं और राइट में मुड़ जाती हैं। यही तो है आपकी SW मॉनसून, पढ़ा था ना पार्ट 2 में।
SW डायरेक्शन ले लेती है और यहीं से बन गया हमारे पास कौन, SW मॉनसून, राइट। सो ITCZ शिफ्ट हो रहा है साउथ से, इक्वेटर क्रॉस कर रहा है, कोरिलेस इफेक्ट आ गया। कोरिलेस इफेक्ट अभी बताया मैंने कौन सा, जैसे वो स्पिन घूम रहा है तो वो बिल्कुल सीधा नहीं जाएगा, वो साइड में चला जाएगा, तो ये इसका साइड में चला गया, और साइड में कहाँ, वेस्ट की साइड चला गया, इसलिए वो बन गया साउथ वेस्ट मानसून। अब थ्योरी 3 बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, जेट स्ट्रीम थ्योरी। बेटा देखो ये थोड़ा एडवांस भी है, एकदम सिंपल करते हैं इसको। जेट स्ट्रीम क्या होता है, सोचो 12 किलोमीटर ऊपर, बिल्कुल ऊपर, एक पतले से कॉरिडोर में हवा 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही, बस यही तो जेट स्ट्रीम है, एक सुपर हाईवे ऑफ विंड ऊपर आसमान में। अब हिमालयाज़ का क्या काम देखो, हिमालय एक बड़ी वॉल है, तो ये जेट स्ट्रीम इससे टकरा के दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाती है, एक ब्रांच नॉर्थ में चली जाती है और एक साउथ में चली जाती है, मतलब इंडिया के ऊपर, एक तिब्बत के ऊपर। तो समर्स में क्या हो रहा है, तिब्बत का प्लेट्यू बहुत गर्म हो जा रहा है और ऊपर से ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम डेवलप हो जा रही है, ठीक है। तो इंडिया के ऊपर आ गया ये, इसीलिए जिस दिन ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम प्रपोजली सेट हो जाता है उसी दिन केरला में मॉनसून आ जाता है। अब आता है ना कि केरला में मॉनसून आ गया, कैसे आ गया, तो वो जेट स्ट्रीम की वजह से आया। और मॉनसून कब विड्रॉ करता है, जब ये एक्सट्रीम जो ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम वीक पड़ने लग जाती हैं और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम वापस आ जाती हैं सितंबर अक्टूबर में, तो तभी मॉनसून चला भी जाता है। तो इससे मॉनसून की एग्जैक्ट टाइमिंग पता चल जाती है, एग्जैक्ट अराइवल डेट पता चल जाती है और विड्रॉल भी एक्सप्लेन हो जाता है। तो मोस्ट मॉडर्न मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है, जेट स्ट्रीम थ्योरी। मैं आपको ना एक पिक्चर से भी समझाती हूँ, ये देखो, ये है जेट स्ट्रीम थ्योरी। मैंने अभी आपको बताया है क्या, ये देखो हिमालय से जेट स्ट्रीम कहाँ, कितना किलोमीटर ऊपर है, 12 किलोमीटर ऊपर, ट्रोपोस्फेयर से भी ऊपर। अब ये 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, दो में स्प्लिट हो गया, मैंने आपको बताया था कहाँ पे, एक नॉर्थ ब्रांच में, एक साउथ ब्रांच में। नॉर्थ वाला तिब्बत के ऊपर चला गया, साउथ वाला इंडिया के ऊपर चला जाता है। तो हिमालय का काम क्या हो रहा है, हिमालय एक बड़ी वॉल है ना जो इसको दो में स्प्लिट कर दे रही है। अब समर्स में क्या होता है ना, तिब्बत का प्लेट्यू बहुत गर्म हो जाता है और ऊपर से एक्सटर्नली जेट स्ट्रीम भी डेवलप हो रही। अब मैंने आपको समझाया था, जैसे ही जेट एक्सट्रीम डेवलप हो जाती है तो इंडिया में मॉनसून अराइव हो जाता है। तो मॉनसून अराइवल कब हो गया, जब एक्सट्रीमली जेट स्ट्रीम सेट हो गई और मॉनसून आ गया, तो डेट इसकी पक्की हो जाती है ऑलमोस्ट अराउंड 1 जून के आसपास। अब मॉनसून विड्रॉ कब करता है, जब ये एक्सटर्नली जेट स्ट्रीम वीक पड़ जाती है, और वीक कब पड़ती है, सितंबर अक्टूबर में। तो विड्रॉ कब होगा मॉनसून, सितंबर अक्टूबर में। तो आपने याद रखना है इसमें मेन कि जेट स्ट्रीम थ्योरी इज वर्ड बेस्ड थ्योरी एक तरीके से कही जाती है, क्यों, क्योंकि ये हमें पूरा मॉनसून बता दे रहा है, मॉनसून आ कैसे रहा है, जा कैसे रहा है, किसकी वजह से आ रहा है और ये कैसे फंक्शनिंग कर रहा है। आगे देखते हैं आप, ऑनसेट एंड विड्रॉ ऑफ मॉनसून, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब यहाँ पे हम पूरा देखने वाले हैं क्या, कि मॉनसून की पूरी जर्नी, मॉनसून की पूरी जर्नी देखेंगे। अब अभी मैं आपको एक पिक्चर और दिखाती हूँ, ये वाला देखो। सबको पता है इंडिया के पास दो हैं सी, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। तो ये दोनों का सबसे बड़ा रोल होता है किस चीज़ में, मॉनसून को बुलाने में, मॉनसून इनकी वजह से आता है, राइट। अब अरेबियन सी ब्रांच है और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। तो अब आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि दो अलग अलग रास्ते हैं, ये दो अलग अलग रास्ते मिलके मॉनसून लेके आ रहे हैं। ब्रांच 1 अरेबियन सी, ये ब्रांच क्या करती है, अरेबियन सी से उठती है और सीधा केरला की तरफ आ जाती है। 1 जून केरला में पहुंच गई, ये डेट पक्का है, ये याद रखना है। 10 जून को मुंबई में पहुंच गई और 20 जून तक गुजरात और सेंट्रल इंडिया में पहुंच गई। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट एक पहाड़ी रेंज है महाराष्ट्र और केरला के बीच में। तो मॉनसून की हवाएं जब इन पहाड़ों से टकराती है ना, तो वेस्ट साइड पर बहुत बारिश पड़ती है, 200 cm तक। इसको क्या बोलते हैं, विंड वार्ड साइड्स भी बोलते हैं। लेकिन पुणे जो घाट से ईस्ट साइड पे है, वहाँ पे तो तेज़ बारिश नहीं हो रही है, वहाँ 50 cm तक होती है। एक पहाड़ के दो तरफ है, देखो, एक तरफ तूफानी बारिश और दूसरी तरफ सूखा। इसी को क्या बोलते हैं, रेन शेडो इफेक्ट भी बोलते हैं, राइट। अभी मैं आपको ना एक चीज़ दिखा भी देती हूँ, देखो। और राजस्थान अरेबियन सी ब्रांच क्या करता है ना, अराइवल के पैरेलल चलती है, इसीलिए सीधा ही निकल जाती है बिना बारिश किए, तो इसलिए राजस्थान में बारिश ही नहीं होती।
बे ऑफ बंगाल आपकी दूसरी साइड से आ रहा है। जून फर्स्ट वीक में ये असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहुंच जाता है और ये म्यांमार के जो ये कौन सी जगह पड़ती है वो अराकन यूमा, हाँ, उसके माउंटेन इसको बांग्लादेश की तरफ धक्का मार देते हैं, मतलब चलो उधर जाओ भाई तुम। फिर हिमालयाज इसको वेस्ट की तरफ मोड़ देते हैं और ये हवा गैंगटिक प्लेन्स में पहुंच जाती है। यूपी, बिहार, दिल्ली सब कवर हो जाता है, राइट। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो आप, इसमें आपको पूरा समझ आएगा। देखो मानसून आता कैसे है। ब्रांच 1 अरेबियन सी, ये दिख रही है साइड में, ये अरेबियन सी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये आपका अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ से आ रही है, केरला में चली गई, केरला में जाके यहाँ वेस्टर्न घाट आ गया आपके पास, राइट। तो इस वेस्टर्न घाट से जाके वेस्ट साइड में बहुत सारी बारिश कर दी इसने। पुणे, महाराष्ट्र, यहाँ पे खूब बारिश पड़ गई 200 cm तक। लेकिन जो घाट ईस्ट साइड पे है, ठीक है ना, जैसे पुणे साइड पे बारिश कम पड़ रही है एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र, केरला, राइट। अब क्या हो जा रहा है, देखो राजस्थान, ये यहाँ से पैरेलल चली गई, ऐसे करके पैरेलल चली गई, तो राजस्थान तो सूखा ही रह गया, क्योंकि ये अराइवल, जो ये हिल्स है ना, अराइवल वाली हिल्स है, इसके पैरेलल निकल गई बिल्कुल। पैरेलल निकलने से क्या हो गया कि राजस्थान में बारिश ही नहीं पड़ी। तो राजस्थान में बारिश क्यों नहीं पड़ रही है, क्योंकि अराइवल जो आपके पास अरावली हिल्स हैं वो उसके पैरेलल है, पैरेलल होने की वजह से वहाँ बारिश नहीं पड़ रही, इसलिए वहाँ सूखा है, राइट। अब क्या हो गया, वेस्टर्न घाट का इफेक्ट क्या पड़ा कि वेस्टर्न घाट के इफेक्ट की वजह से रेन शेडो इफेक्ट आ गया, ठीक है। और अगर आपसे पूछा अराइवल्स इफेक्ट्स क्या है, वो भी आपको पता चल गया। अब दूसरे वाला जो मैं आपको बताती, बे ऑफ बंगाल क्या कर रहा है, देखो ये यहाँ से आ रहा है, असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहुँच गया, यहाँ से आके असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहुँच गया, राइट। और यहाँ म्यांमार के अक्रम युवा माउंटेन इसको बांग्लादेश की तरफ धक्का मार देते हैं, इधर की तरफ धक्का मार दिया भाई इन्होंने, चलो इधर जाओ। और फिर हिमालय इसको वेस्ट की तरफ धक्का मार दे रहे हैं। तो यहाँ से हो क्या रहा है, ऐसे आ रहा है और ऐसे चला जा रहा है, राइट। इसको थोड़ा सा पॉज करके ना अच्छे से देखना आप लोग, ये वाला पूरा पढ़ना है, इसको मैंने थोड़ा सा हिंदी में भी लिखा है सो दैट आपको समझ भी आए। तो इसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया ना कि इंडिया में ये कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहा है और कैसे कर रहा है, तो आपको पूरा मानसून क्लियर हो जाएगा कि मानसून निकल के कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, राइट। अब विड्रॉल कैसे हो रहा है भाई, विड्रॉल, अच्छा हाँ, एक चीज़ बतानी भूल गई मैं आपको, चेरापूंजी। दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पड़ रही, चेरापूंजी में, मेघालय में, राइट। यहाँ 11,000 mm से भी ज़्यादा बारिश होती है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। ऐसा क्यों, क्योंकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच सीधा इन पहाड़ों से टकराती है, ये वाली जो थी ना सीधा यहाँ पे आ गई ना भाई, ये सीधा इनसे टकरा रही, तो मेघालय में बारिश कर दी रही है इसने। बट सबसे फनी बात पता क्या है, इतनी बारिश के बावजूद भी यहाँ पानी की कमी पड़ती है कभी कभी। क्यों, क्योंकि इतनी जल्दी बारिश पड़ती है, सब कुछ बह जाता है, स्टोर ही नहीं हो पाता। अब मानसून जाता कैसे है, विड्रॉ बताया मैंने आपको, मानसून आता है साउथ से लेकिन जाता है नॉर्थ ईस्ट से, आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ से चला जाएगा नॉर्थ ईस्ट से, ठीक है। अब सीधा तो वापस नहीं जा रहा, लेट सितंबर में राजस्थान और पंजाब से पहले विड्रॉ करेगा, फिर मिड अक्टूबर में नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में आ जाता है, और नवंबर एंड तक पूरा इंडिया बाय बाय करके निकल जाता है, राइट। अब आपको याद रखना है इंडिया के 4 सीजन्स, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक्स पे चल रहे हैं हम। सीज़न 1 समर, मार्च से जून चल रहा है, राइट। मार्च में स्कूल का एनुअल फंक्शन होता है ना, थोड़ी गर्मी शुरू हो जाती है। अप्रैल मई में एग्ज़ाम होते हैं और गर्मी भी एग्ज़ाम देने लगी है, 40-45 डिग्री तक राजस्थान में तो 50 डिग्री तक चला जाता है, सोचो 50 तो बहुत कॉमन हो गया, दिल्ली वैली में भी चला जाता है, सोचो बिस्किट्स भी खुद बेक हो जाएंगे यहाँ पे तो रखे हैं। इस सीज़न में लू बहुत चलती है, नॉर्थ इंडिया में दोपहर को बाहर मत निकलना बहुत डेंजरस होता है, बोला जाता है, सबको पता है। और वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी आते हैं, पता है ना, मैंगो शावर, इसीलिए जून में आम मिलते हैं हमें खाने के लिए। अब कोई पूछे भैया जून में क्यों लग रहे हैं आम, मैंगो शावर की वजह से, ठीक है। सेकेंड मानसून जून से सितंबर रहता है, 1 जून को केरला में, अभी पढ़ा हमने इतना बड़ा, टेम्परेचर 5 से 8 डिग्री गिर जाएगा, अचानक ठंडी हवा, बारिश, राइट, मिट्टी की खुशबू, वो सब शुरू हो जाता है, मिट्टी की खुशबू आई वाला है ना बर्स्ट ऑफ मानसून, जब पहली बार आता है बिजली कड़कती है, बारिश बारिश, ड्रामा, फुल ऑन एंट्री हो जाती है, राइट। ब्रेक इन मानसून, बीच बीच में 2 से 4 दिन के लिए बारिश रुक जाती है, फिर वापस आ जाती है। तो इंडिया की 80% बारिश इन 4 महीनों में ही होती है। एक होता है रिट्रीटिंग मानसून भी, सितंबर से जो नवंबर तक चलता है, राइट। इसमें क्या हो रहा है भाई, देखो इसमें क्या होता है, इसमें
आसमान साफ होने लग जाता है भाई अब, क्योंकि बारिश जाने वाली है ना। लेकिन बेटा अक्टूबर हीट होता है, एक अक्टूबर हीट याद रखना। इसका मतलब होता है कि गर्मी भी है और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है। ये ना कॉम्बिनेशन बहुत ऑब्सेसिव होता है। सोचो कपड़े धो के डालो, सूखेंगे नहीं क्योंकि नमी ही है, नमी ही नहीं है, सॉरी नमी है, बहुत नमी है और धूप भी तेज़ है। जैसे स्ट्रीम रूम होता है ना, स्टीम रूम, भाप वाला रूम, वैसा वाला। इस सीज़न में बे ऑफ बंगाल से साइक्लोन कोस्ट पर आने शुरू हो जाते हैं और तमिलनाडु में तो एनई मानसून से बारिश शुरू हो जाती है इस टाइम पे। मैंने बताया था ना नॉर्थ ईस्ट मानसून वाला यहाँ से वापस जा रहा है, वही बारिश करता है तमिलनाडु में। सीज़न 4 विंटर, नवंबर से फरवरी, फेवरेट सीज़न मेरा तो फेवरेट है, अपना बताना कमेंट में। राइट, स्वेटर वाला, स्वेटर रजाई क्विल्ट वाला। जनवरी फरवरी सबसे ठंडे मौसम है। नॉर्थ इंडिया में 5 से 15 डिग्री भी जा रहा है। लद्दाख में तो देखो, लेह लद्दाख में तो क्या हो रहा है, माइनस में भी रिकॉर्ड होता है। वहाँ बेटा लोग रेफ्रिजरेटर यूज़ नहीं करते क्योंकि बाहरी नेचुरल रेफ्रिजरेटर भगवान ने दे रखा उनको। पूरा इंडिया मोस्टली ड्राई रहता है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स सूखी है यहाँ पर, याद रखना। ये वर्ड्स मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ सारे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बताया था, याद रखना, उसके वो भी आते हैं इस टाइम पे। तभी तो पंजाब में राबी वाली क्रॉप बताया था ना, वो गेहूं की फसल। साउथ इंडिया में चेन्नई में विंटर में 25 से 30 डिग्री रहता है। वार्म लोग बोलते हैं विंटर क्या होता है, वहाँ के लोगों को पता क्या लगता है कि विंटर क्या होता है, उन्हें पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ 25-30 डिग्री रहता है। राइट, तो ये सीजन्स आपने पढ़ने हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। बेटा देखो एक सवाल है, तुम्हारे घर में अगर एक ही थाली में खाना हो और 5 लोग बैठे हो, क्या सबको बराबर मिलेगा ना? नहीं, नहीं मिलेगा बराबर यार, कोई ज़्यादा लेगा कोई कम लेगा। बिल्कुल यही तो हो रहा है इंडिया में भी बारिश के साथ। इंडिया में एवरेज 120 cm बारिश होती है, एवरेज। लेकिन ये बराबर नहीं है ना, किसी जगह 1100 भी है और किसी जगह पे तो 10 cm भी है। तो इंडिया को हम 4 जोन में बांट देते हैं। क्या बोलते हैं? वेरी हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश वाली जगह, 200 cm से ऊपर। बेटा ये वो जगह हैं जहाँ बारिश इतनी होती है कि लोग थक जाते हैं बारिश से। कहाँ है ये जगह बताओ? वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड बताया ना, महाराष्ट्र और केरला का कोस्ट एरिया, यहाँ 200-300 cm बारिश पड़ती है। क्यों? क्योंकि अरेबियन सी सीधा इन पहाड़ों से ही टकराती है, पड़ा था अभी। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम मेघालय, क्यों? क्योंकि वहाँ बे ऑफ बंगाल की वजह से टकरा रही है। और सबसे खास चेरापूंजी, वहाँ 1100 से भी ज़्यादा हो रही है। राइट, अब तो याद रखना वेरी हैवी रेनफॉल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कहाँ कहाँ होती है, आपको याद रखना है, मैं बीच बीच में समझाती भी जा रही हूँ। जोन 2 मॉडरेट बारिश भाई, 100 से 200 वाली। ये जगह ना ज़्यादा बारिश भीगती है ना ज़्यादा सूखी रहती है, बिल्कुल ठीक ठाक वाली जगह है। इन्हें गैंगटिक प्लेन्स का नाम दिया जाता है। यूपी का ईस्ट, बिहार, वेस्टर्न घाट का ईस्ट साइड थोड़ा कम लेकिन ठीक ठाक है। कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की वजह से। बेटा दिल्ली भी इसी जोन में आता है, 60-70 cm के आसपास, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। जोन 3 लो रेनफॉल, कम बारिश, 50 से 100 cm। ये अपर गैंगटिक प्लेन है, यूपी का वेस्ट, हरियाणा, पंजाब, जो आपका वो पड़ता है ना डेक्कन प्लेट्यू का बड़ा हिस्सा, महाराष्ट्र के अंदर वाला हिस्सा, कर्नाटका वाला, वही है ये बेटा। और एक चीज़ और, ये वही जगह है जो समुद्र से दूर है, यहाँ पहाड़ों के बीच, जो पहाड़ों से के बीच में भी है। और ये वो वाली जगह भी है जो थोड़ा जिससे मैं बोल रही थी, बताया था ना मैंने, कोस्टल एरिया से दूर है, समुद्र से दूर है, तो प्रेशर कम बन रहा है, वो वाली जगह है। जोन 4 वेरी लो, बहुत कम बारिश, सबको पता है, राजस्थान है ना, वेस्टर्न राजस्थान, थार डेजर्ट, यहाँ सिर्फ 10 से 20 cm बारिश होती है क्योंकि अरेबियन सी ब्रांच अराइवल के पैरेलल थी, बताया था ना, दिखाया भी था। तो राजस्थान को बारिश ही मिलती बहुत कम है। लद्दाख हिमालय के पीछे है, तो दोनों मानसून ब्रांचेस पहुंच ही नहीं पाते वहाँ पे, पहाड़ी आ गया बीच में, वो उनको करने ही नहीं दे रहा है। तो डेक्कन का रेंज शेडो एरिया वेस्टर्न घाट के पीछे, पुणे के कुछ हिस्सों में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मैप ट्रिक याद रखना बेटा, अगर इंडिया का रेनफॉल मैप एग्जाम में दिया जाए तो कैसे याद करोगे, मैं भूल गई डालना, बट मैंने आपको जो दिखाया था उसको ध्यान रखना। जितना वेस्ट जाओ उतना सूखा, और जितना ईस्ट जाओ उतना भीगा। जितना साउथ जाओ कोस्ट के पास ज़्यादा बारिश, जितना नॉर्थ जाओ पहाड़ों के बीच में उतना सूखा। दोबारा सुनना इसको पॉज करके, मैंने क्या बोला था रिपीट करके। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब चलते हैं क्लाइमेट चेंज, कार्बन फुटप्रिंट, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। राइट, देखो ये तो तुम्हारी ज़िंदगी से सीधा रिलेट करेगा, तो ध्यान से सुनना। पहले समझो क्लाइमेट चेंज क्या है। बेटा मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी,
क्लाइमेट का मतलब 30 साल का एवरेज पैटर्न स्टेबल रहेगा। मैंने ऐसा कुछ बताया था, स्टेबल रहता है, बताया था ना। अब सोचो अगर किसी चीज़ की स्टेबल पैटर्न को बिगाड़ दो तो क्या होगा? हिमालयन ग्लेशियर पिघलेंगे, सी सीजन्स जल्दी जल्दी आ जाएंगे या लेट आएंगे। अब बोलते हैं ना बारिश तो अभी तक आ जानी चाहिए थी, आई क्यों नहीं? ठंडा तो अभी तक पड़ना नहीं चाहिए था, इस बार इतनी ठंड क्यों पड़ रही है अप्रैल तक? गर्मियाँ तो जल्दी नहीं आ रही इस बार। बोलते हैं ना ये सब तो क्यों हो रहा है? ये सब क्लाइमेट चेंज है। हमारे लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न्स में अगर कोई बदलाव जो नेचुरल स्पीड से बहुत तेज़ से हो जाए, जल्दी से हो जाए, तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। अब ये क्लाइमेट चेंज होता क्यों है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह। बेटा सोचो तुम्हारा घर है, जनवरी की ठंडी रात में तुम अंदर हो, हीटर चल रहा, बाहर -5 डिग्री है, अंदर 20 डिग्री है, आराम दे रहा। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि घर की दीवारें और छत हीट को रोक रही है। बिल्कुल यही काम करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। सन की गर्म रेज अर्थ पर आती हैं, अर्थ गर्म हो जाती है, गर्म रेज वापस स्पेस में जाने की कोशिश करती हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस हैं जो ये गर्म रेज को रोक लेती हैं, अर्थ को गर्म रखती हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है और ये अच्छा है। बिना इसके इफेक्ट के अर्थ का टेम्परेचर -18 डिग्री चला जाएगा, हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कब आई ना बेटा? प्रॉब्लम तब आई जब हमारी फैक्ट्रीज, कार, ये इलेक्ट्रिसिटीज़ ये बने। इससे निकलती है CO2 और CO2 एक बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। जितना ज़्यादा CO2 उतना ज़्यादा हीट रुक जाएगी एटमॉस्फेयर में, उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। यही ग्लोबल वार्मिंग है और इसी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। राइट? क्लाइमेट चेंज का क्या कारण है? सबसे पहला अभी बताया, फॉसल फ्यूल जलाना। बेटा पेट्रोल, डीजल, कोल ये सब फॉसल फ्यूल ही तो हैं। जब इनको जलाते हैं तो क्या होता है? गाड़ी में, फैक्ट्री में तो CO2 निकल रही। मैंने अभी बताया CO2 तो बड़ी ख़राब है भैया, CO2 हमें दिक्कत कर रही है। दूसरा क्या है? डिफॉरेस्टेशन, जंगल काट रहे हो। बेटा पेड़ CO2 एब्जॉर्ब करता है, ये इनका काम है, इनका खाना है। एक पेड़ साल में 20 किलो CO2 ऑब्जॉर्व कर लेता है। राइट? अब एक अगर पेड़ ही कट जाएगा तो CO2 कौन ऑब्जॉर्व करेगा? एटमॉस्फेयर में घूमती रहेगी तो वो हमें हार्मफुल पहुँचाएगी। राइट? कारण तीसरा क्या है भैया? हमारा रीज़न 3 क्या है? अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रीज़। इतना ज़्यादा फैक्ट्री, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, इतना ज़्यादा AC, इतनी ज़्यादा मशीन, उतना ज़्यादा CO2। अब इस क्लाइमेट चेंज से क्या इफेक्ट हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा। बेटा पिछले 100 सालों में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर ना 1.1 डिग्री बढ़ गया। सुनने में कम लग रहा है लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब क्या है? हिमालयन ग्लेशियर पिघल रहे हैं, गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ से गंगा निकल रही, वो हर साल 22 मीटर पीछे जा रहे हैं। अगर ग्लेशियर पिघलते रहे, पहले फ्लड आएंगे, फिर रिवर सूख जाएंगी और करोड़ों लोग जो गंगा के पानी पीते हैं ना, उन्हें क्या मिलेगा पीने के लिए बताओ? इफेक्ट 2, मानसून बिगड़ रहा है। बेटा याद है ना तुम्हें, इंडिया की 80% बारिश मानसून में हो रही। अगर मानसून का पैटर्न ही बिगड़ गया तो यही हो रहा है ना, कभी मानसून लेट आ रहा, कभी जल्दी आ रहा, कभी एक हफ्ते में पूरे सीज़न की बारिश ही हो जा रही, कभी महीनों तक ही नहीं रुक रहा। तो 2013 में केदारनाथ में क्या हुआ? एक ही दिन में इतनी बारिश आई कि सब कुछ बह गया। यही तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट था जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रहा। समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पानी समुद्र में जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ों की वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एग्रीकल्चर पे भी डिपेंड हो रहा है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, बारिश का पैटर्न बिगड़ रहा। तो फार्मर्स के लिए समझ ही नहीं आ रहा कब सीड्स लगाएं कब ना लगाएं। सीड्स टाइम पे नहीं लगाएंगे तो फर्टिलाइजेशन और ये आपका प्रोडक्शन कैसे होगा? कैसे खाएंगे सब चीज़ें? तो ये सारी चीज़ें हमारे क्लाइमेट को क्या करती हैं? ख़राब कर रही हैं। छोटा सा टॉपिक है कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ की वजह से कितना CO2 एटमॉस्फेयर में जा रहा है। जो हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उनकी वजह से कितना CO2 डेली एक्टिविटीज़ में जा रहा है, कितना CO2 एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो उसी को कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। तो तुम्हारा कार्बन फुटप्रिंट कैसे बना है? सुबह उठ के AC बंद किया, थोड़ा कार्बन। स्कूल बस या ऑटो से गए, थोड़ा और कार्बन। घर में बिजली आपने लाइट जलाई और थोड़ा कार्बन चला गया। राइट?
तो मोबाइल चार्ज किया और कार्बन, तो ये सब मिलके क्या बना रहा, कार्बन फुटप्रिंट बनाता है। तो कार्बन फुटप्रिंट कैसे काम करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सेव द इलेक्ट्रिसिटी, पैदल चलो, साइकिल से चलो, राइट, जितना ज़रूरत है उतना एसी चलाओ, इससे ज़्यादा मत करो, राइट। तो आपको रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकिल, ये 3 चीज़ों के ऊपर काम करना है। सो थैंक यू सो मच। मैंने कुछ क्विक रिवीजन के टॉपिक्स लिखे हैं, ये तो आप वैसे भी खुद भी देखोगे, एक बार पॉज करके इसको देखना, इसको पढ़ना, इसको समझने की कोशिश करना। इतने अच्छे से टॉपिक एक्सप्लेन किया है तो कोशिश करना रुक के समझ के सारी चीज़ें समझो, क्योंकि इसमें देखो एकदम सोचोगे एक बार में वीडियो पढ़ सुन के समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पॉज करके नोट डाउन करना, सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई है, आपको बहुत हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स।